तमाम दोस्त जो है ना हमारे चैनल को वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक और जो नया यूट्यूब चैनल है मुनसिफ टीवी, उर्दू में मुनसिफ लिखेंगे ना आ जाएगा मुनसिफ टीवी, उसको सब्सक्राइब करें। उस पर भी हमारी वीडियो आ रही होती हैं, वो आप चेक करें, इससे पहले आ रही होती हैं उसके ऊपर चेक करें। और व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारा कानूनी टीवी है, उसको क्या आपने ढूंढ लिया है? नहीं ढूंढा तो हमें बताएं, ये आप चैनल हम आपको बताएंगे। फेसबुक पे भी हमारा चैनल कानूनी टीवी मौजूद है, उसको भी देखें और हर जगह जनाब हमें शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आता है। और ओवरसीज़ वाले हमारे साथ कानूनी मुशावरत के लिए रब्ता करें और कानूनी मुशावरत फ्री है और इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो इस्तेमाल करें, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752। और अब देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें कितना खूबसूरत दिन है और 8 अक्टूबर आ गई है और 8 अक्टूबर बड़ा अहम दिन है। आज बड़े अहम फैसले हो रहे हैं अदालतों से और अहम खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बुध का दिन है, बुध कम सुध है, ठीक है सर जी, ये सारी बातें आपसे करेंगे। आप सुनाओ क्या हाल चाल है, आपको हमारे चैनल पे क्या चीज़ पसंद आती है, क्या नहीं पसंद आती, तो हम ताकि अपने चैनल में कोई तब्दीली करना चाहे तो आप हमें मशवरा दे सकते हैं, ठीक है ना सर जी। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ कहना जी ਤੁਹਾਡੀ टिंड नहीं पसंद आती, तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ टिंड नहीं ना पसंद आती तो मैं टोपी कर लाँगा हर मसले का हल है ना सर, हर मसले का हल है। तो आप हमें अच्छी अच्छी तजावीज़ दिया करें, हम लाजमी उसके ऊपर अमल करते हैं। मशवरे होते हैं जो भी होते हैं, आवाम के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। बिजली के बिल हो, गैस नहीं आ रही, देखें गर्मियों में भी अगर गैस नहीं आ रही तो सर्दियों में कैसे आएगी। हर रोज़ रात को 11 बजे हमारी गैस जाती है और सुबह 6 बजे 7 बजे आती है। आपके इलाके में गैस की क्या सूरत हाल है, आप ये बताएं ज़रूर। हर रोज़ उठ के जनाब गीज़र चलाओ, हर रोज़ उठ के ये सारा। सर जी ये मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ ना मैं कहता हूँ यार हुकूमत फेल है। आप यकीन करें जब बिजली बार बार जाती है, गैस जाती है, मैं कहता हूँ ये हुकूमत जब इतने बुनियादी मसले ही हल नहीं करती। आपको पता है इसी गैस की वजह से कितने लोग मरते हैं। और जी चूल्हा बंद करना भूल गए थे, चलाया नहीं जला तो ऐसे छोड़ दिया बच्चों ने, ये गैस की वजह से कितने बंदे मरते हैं। ये यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ क्या है आपको पता है? मौत, वो सबसे सस्ती है। सड़क पे जा रहे हैं, ट्रक ऊपर आपके चढ़ गए हैं, मोटर पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। पाकिस्तान है जहाँ पे हर रोज़ एवरेज बता रहा हूँ 100 बंदे ट्रैफिक के हादसों में फौत होते हैं। 100 बंदे एवरेज हर रोज़, और ज़ख्मी तो हज़ारों होते हैं। ये जितने हड्डी के अस्पताल हैं ना वो बड़े खुश हैं कि जनाब साड़ा कारोबार बड़ा चल रहा है। क्या करें सर जी, क्या करें हम फिर। वो कहते हैं ना कि उसने मेंढक ने कुएं के मेंढक ने कहा था कि मैनू कुएं चो कड्डो नहीं तो मैं किसी पासे मुँह कर जावांगा। कुएं का मेंढक बेचारा किधर जा सकता है, असी भी इत्थे ही हैं सारे। अच्छा आए जी, ये बातें ऐसे चल पड़ती हैं तो फिर आप कहते हैं जी कि तुसी ज़रा लस्सी ना बनाया करो एक यूट्यूबर है, उसको अक्सर लोग कहते हैं यार लस्सी बड़ी मज़ेदार बनाता है, फिर पानी पाता है, उसे गल नूं ना रगड़दा है, लस्सी बनाता है लस्सी। तो बजाय कि लस्सी हो तो राणा सनौला ने साजी बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये यकदम एक हो जाएंगे अगर जरदारी और नवाज शरीफ ने इसमें मुदाखलत की तो। ये कोई मसला ही नहीं है। अच्छा ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कितने, ये पीटीआई वाले कितने खुश हुए। ओ भाई फौरन ही कह दिया आओ साढ़े नाल आओ, असी तुहानू वोट देने नूं तैयार हाँ। गैर मशरूत असद कैसर की क्लास लेंगे पीटीआई वाले कारकुन कि आपने जनाब अली जरदारी को अपने साथ बिठाने की दावत दे दी है और कहा है कि अदम एतमाद नून लीग के खिलाफ करो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। गैर मशरूत तो फिर जी गल तो फिर बिल्ली थैले चो बाहर तो आ गई है ना। असल दुश्मनी तो फिर इन्हों पता ही है, असल दुश्मनी इन्हों दी नून लीग दे नाल।
सर जी नून लीग ही हर जगह मुकाबला कर सकती है, चाहे वकला का महाज हो, चाहे ताजरों का हो, चाहे अवामी सियासत हो, चाहे मरियम नवाज हो, नून लीग ही मुकाबला कर सकती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? वैसे आपको पता ही है जब ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे पिछले साल, तो सबसे पहले जरदारी ने किससे रब्ता किया था? पीटीआई वालों से कि आओ बिलावल भाई को बनाते हैं वजीर आजम, तो आप हमारा साथ दो। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये हम नहीं दे सकते, ठीक है, ये हम नहीं दे सकते। और उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी नून लीग के पास आए। सर जी असल हरीफ ही यही दोनों हैं, इन्हों का ही मुकाबला चलना है, ठीक है। और पीटीआई तो वैसे बीच में एस्टेब्लिशमेंट लेके आ गई, कमर जवेद बाजवा साहब, ये तो ऐसे ही 10-12 सीटों वाली जमात थी। अब इसको पॉपुलैरिटी मिल गई है, इसके ये जो बयानात और कैद और ये है वो है सारी, इस वजह से। वरना वो किसी 3 में थी ना 13 में थी। केपीके में भी मौलाना फजल रहमान साहब की अक्सरियत थी, वहां पे भी धांधला किया गया। धांधला, सबसे बड़ा धांधला जो फार्म 47 है ना, वो केपीके में हुआ, लेकिन उत्थे आवाज़ कौन उठाए? क्योंकि मौलाना फजल रहमान को भी इस हुकूमत ने नाराज़ किया है। मैं इनके सामने हाथ जोड़ता रहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ मिलाओ, मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान की हुकूमत दे दो, मौलाना फजल रहमान साहब को एक गवर्नर दे दो जो MQM को दिए हुए, मौलाना फजल रहमान को दे दो। लेकिन इन्होंने साजी साड़ी गाल नहीं मनी, ठीक है। और जब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक, मौलाना फजल रहमान का जो कुदरती इल्हाक है ना, वो नून लीग के साथ बनता है। वो क्योंकि वो पीटीएम के सरबराह रहे हैं सर पिछली हुकूमत में, उनका वो पीटीआई के तो नहीं, पीटीआई के तो साथ उन्होंने इट ते वैर है, इट ते डैश दा वैर है ठीक है। तो राना सनाउल्लाह ने सर जी ये कह दिया, और पीटीआई तरसी हुई थी, उसने कहा आओ जी आओ, हम आपको वेलकम करते हैं। वैसे पीटीआई वालों का क्या भरोसा, मौलाना फजल रहमान को कितनी गंदी गालियां देते थे जो हम इस वक्त आपको बता ही नहीं रहे, लेकिन उसके घर के एक दिन में इन्होंने 17 चक्कर लगाए हैं, पीछे नमाजें भी पढ़ी हैं। मैंने लगता है नमाजें ही बगैर वजू दे ही पढ़िया होंगियां, सियासी नमाजा सन ना सर, वो तो मौलाना साहब को अपना इमाम मनते ही नहीं तौबा 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 सर जी तौबा। अच्छा अगली बात सर जी, अगली बात सर ये है कि वो फ़लस्तीन को जो इमदाद के लिए एक और फ्लोटेला जो है ना वो रोक दिया गया है, और हमारे बाकी पहले बंदे रिहा कर दिए गए हैं। वहाँ सर जी ये इमदाद नहीं पहुँचने देंगे। और उन हमास वालों ने इतने 6 नुकात पेश किए हैं, इतने वो बेचारे भोले भाले नुकात हैं कि आप कहें फ़ौरन मान लो कि जी इसराइल यहाँ से निकल जाए, यहाँ अमन कैम हो, हमें आने दिया जाए, हमारी नई वो की जाए, और असला हम देने को तैयार हैं। सर जी कोई आज 1-2 दिन में अगर कोई थोड़े से भी इनकी नीयत साफ हुई इसराइल की, तो ये मुआहदा आज हो जाए और जंग बंदी हो जाएगी। थोड़ी सी भी मैं कह रहा हूँ नीयत उनकी साफ हुई तो, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी सर, आज 8 अक्टूबर है, और 8 अक्टूबर 2005 को जो कश्मीर में जलजला आया था, उसमें पता है कितने बंदे फौत हुए थे? 80,000 बंदा। इतना इस फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में नहीं हुआ। जंग में 67,000 बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 80,000 बंदे 8 अक्टूबर आज के दिन वहाँ पे फौत हुए थे, और उनको अभी तक जो उनकी बहाली नहीं हुई। ये 2005 का वाक़या है, 20 साल हो गए इस हादसे को, ठीक है। वैसे सर जी इससे भी पहले 1935 में एक कोयटा में जलजला इसी तरह का आया था, उसमें भी यही चीज़ें हुई थी। चले उनकी मग़फ़िरत के लिए आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, ठीक है जी। अगला सर जी 2 बड़े अहम केस, एक तो 26वीं आईनी तरमीम 8 जज कर रहे हैं, और ये मुझे उम्मीद है 1 महीना लगाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया कि टीवी ते जी बराह रास्त आएगा।
हुण केड़ा बंदा जेड़ा कहंदा जी टीवी ते ना आए। माजी में इधर एक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस रहे हैं, उनका एक भाई वज़ीर था और वो भाई जो है ना जस्टिस था, एक वज़ीर था। तो जस्टिस ने वज़ीर से कहा कि आप आए मेरे साथ मुकाबला करें कि तेरियां अखबार खबरें ज़्यादा लगती हैं नहीं या मेरियां, और उस जस्टिस की ज़्यादा लगती थी। ये सब सर जी मैंने तो इनको एक जब इफ्तिखार चौधरी था खत लिखा था कि इन जजों का नाम अखबार में शाया नहीं होना चाहिए, ये मना है। लेकिन बाद में इन्होंने जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने सहाफ़ियों को अंदर पूरी बाकायदा जगह दी, एक एक लफ्ज़ मुंह से आता है तो नीचे पट्टी चल रही होती है, उसे कहते हैं टिकर, वो चल रहे होते हैं जनाब अली। तो ये भी शोहरत के भूखे हैं ना सर जी। है भी तो इंसान ने ਇਹ ਕਿਹੜੇ कोई बड़े बड़े कोर्स करके आए ने, इस्लामी कोर्स करके आए ने, ਇਹ भी तो साढ़े नाल दे ही ने ना, साढ़े नाल दे ने। तो ये 1 महीना केस लगेगा तरमीम का और पानी में मधानी होगी और फिर होगा कुछ नहीं। और वो कहते हैं जी गिलास तोड़ा 12 ने, न खाया न पिया, गिलास तोड़ा 12 ने। ठीक है जी, ये वाक़या इसमें होने लगा। तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई आप उम्मीद ना रखें कि ये जल्दी हो जाएगा, ये रोज़ का होगा और टीवी पे इसको लाइव नशर कर रहे हैं, बल्कि बाकी प्रोग्राम भी अब नहीं हुआ करेंगे। आप ये हमारे चैनल ही देखें, हमारे चैनल ही देखें जो आपको हम लाइव और बिल्कुल फुल कवरेज देते हैं। आप देखें किस तरह सुबह शाम हम आपके लिए एक खबरें लेके आते हैं। ठीक है, अपने मतलब भी होते हैं लेकिन आपके लिए भी तो लेके आते हैं ना सर। दूसरा जी केस इमरान खान का, तोशाखाना 2। आज फैसला आ सकता है अगर इमरान खान और बुशरा बीबी 342 सेक्शन का बयान आज जमा करा दें। लेकिन जैसे कल इमरान खान को 3 दफ़ा बुलाया गया, सर जी ये गुंडागर्दी है, अदालतें एक्शन क्यों नहीं लेती? इमरान को झूठ बोलने वाली मशीन के सामने कहा गया पेश करो, 4 दफ़ा FIA की टीम गई और उन्होंने, इमरान ने कहा जी मैं नहीं पेश होता, मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो वो नहीं पेश हुए। ठीक है, इसी तरीके से कल इमरान को 3-4 दफ़ा बुलाया गया कि आएँ, जेल से निकल के इस अगले कमरे में आ जाए। कहते नहीं जी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर मैंने शावर लेना है, फिर मैंने डबल अंडे की जर्दी वाला नाश्ता करना है, डबल जर्दी वाले अंडे का नाश्ता। हाय हाय हाय, फिर जनाब मेरा दिल करेगा तो मैं आऊँगा, और वो नहीं आए। तो आज भी अगर वो बाईकाट करते हैं तो ये सिलसिला रुक जाएगा। उनके जहन में है कि शायद हमें कोई हाई कोर्ट से स्टे मिल जाए। हाई कोर्ट में भी इन्होंने स्टे की दरख्वास्त दी है, वो नहीं मिला। यही तो तोशाखाना की बात कर रहा हूँ, नहीं मिला। अच्छा, अब GHQ वाला केस भी है, ये भी है। ये 2.5 साल हो गए ये ताउन नहीं करते, और कहने को तो इमरान कहता है कि जी 2 नहीं 1 पाकिस्तान, इसमें सब बराबर हों शहरी। तो बराबर किधर है सर जी? हाँ, वैसे ये मुझे खबर पता चला है कि इमरान के लिए खसूसी जेल बनाई जा रही है, वहाँ इसको रखा जाएगा। वैसे रख दो उसको वहाँ पे, बाहर एक SHO लगा दो, 4 सिपाही लगा दो और वहाँ उसको रख दो, खुफिया रखो। ठीक है ना जी, मुलाकात भी करनी हो तो ये इनकी बहनों को सरकारी गाड़ी में खुफिया लेके जाएं और मुलाकात कराएं। ठीक, गाड़ी के शीशों में वो लगे हुए हों पर्दे, और इनको जाके मुलाकात करा दें बस, और किसी को ना बताएं वो कहाँ है तो कहाँ नहीं है। ठीक है, क्या मैं ये ठीक कह रहा हूँ? और इमरान खान जो है वो ताउन नहीं कर रहा, ना अदालत से कर रहा है, ना किसी से कर रहा है। वो लाडला बच्चा बना हुआ है, अनोखा लाडला, खिलन को मांगे चांद। ठीक है, तो चांद वो बना हुआ है, चांद भी सुपर मून। कल मैंने आपको दिखाया था ना सुपर मून, वो सुपर मून बना हुआ है जी, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। तो ठीक है, तो आगे आए जी। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये मैं रात गए आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि टीवी पे बड़ा शोर मचा था कि जी आज सुपर मून नाइट है, सुपर मून, 14वीं का चांद है और सुपर मून है। तो मैं आपको वो मून दिखाने के लिए आया हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं क्लोज भी करूँगा
تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سپر مون ہے اور اس میں نا یہ ستارے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بادل آئے ہوئے ہیں اور یہ لیکن چمک رہا ہے سپر مون جو ہے نا. اور بڑا کروں اس کو, یہ ہن تو نظر آیا ہے وہ سپر مون. تو یہ آپ کو دیکھ کے کون سی بات یاد آ رہی ہے, کون سا گانا یاد آ رہا ہے, کون سی چیز یاد آ رہی ہے, ذرا بتائیں. اچھا, ایسے مسلسل دیکھتے جائیں نا تو روشنی بڑھتی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم بچپن میں جب صحن میں باہر سویا کرتے تھے نا تو ہم غور سے دیکھتے تھے تو ایسے آنکھ کی نظر بھی سفر کرتی ہے نا. تو مجھے تو یہ چاند دیکھ کے یاد آ رہا ہے کہ 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو, جو کچھ بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو. آپ کو کون سا نظر آ رہا ہے جی, کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سپر مون کا میں نے آپ کو نظارہ کرا دی ہے. ٹھیک.